तो हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है आप लोगों के बीच आए हैं लेकर अणुसंख गुणधर्म। देखेंगे कि अणुसंख गुणधर्म होता क्या है, जो कि चल रहा है आप लोगों को जैसे कि पता है कि यह सॉल्यूशन मतलब बिलियन नाम का चैप्टर चल रहा है। इसके पहले आप लोग कई लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें इसके पहले आप लोग पढ़े थे द्रव्य विलयन, जैसे द्रव प्लस द्रव और द्रव प्लस ठोस, द्रव प्लस गैस, मतलब द्रव्य विलयन 3 प्रकार के आप लोग देखे थे। और जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे अणुसंघ गुणधर्म, मतलब कि विलयन का कौन सा गुण जो है, कौन सा गुण जो है जिसे हम अणुसंघ गुणधर्म कहेंगे, तो हम उसी को चेक करेंगे और उसी को आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और पूरी तरीके से आप लोगों को फील कराएंगे। बस जितना हम कह रहे हैं उतना ध्यान लगाकर सुनिए, सभी लोग सुने हमारी बातों को। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बिलियन बनाया, ठीक है, क्या एक बिलियन। अब बिलियन में आप लोगों को यह भी बता चुके हैं कि बिलियन के दो घटक, बिलियन के कितने घटक, दो घटक, मतलब बिलियन के दो भाग। पहला कौन, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। समझ गए बच्चों? अब देखो, तो विलेय और विलायक से मिलकर तो यह आपका बिलियन बना है। तो विलयन का वह गुण होगा, अणुसंघ गुणधर्म जो है विलयन का वह गुण होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। विलेय पदार्थ की मात्रा का मतलब कि विलेय की मात्रा विलयन में कितनी मिलाई गई है, यह उस पर निर्भर करेगा। उस पर नहीं निर्भर करेगा कि जी आपको यह विलयन की प्रॉपर्टी जो है वो उस पर निर्भर नहीं होगा कि विलेय आपका कैसा है, मतलब कि विलयन में जो विलेय मिलाया जा रहा है वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, उस पे नहीं निर्भर करेगा। निर्भर करेगा तो किस पे करेगा, निर्भर करेगा तो उस पे करेगा कि उसकी मात्रा कितनी है, विलयन में विलेय कितना मिलाया जा रहा है, ये उस स्थिति पे निर्भर होगा। समझे? हमने कहा कि औसत गुण उस विलयन का वह गुण है जो कि यह बताता है कि विलयन में विलेय की पदार्थ कितने हैं, विलयन में विलेय पदार्थ कितने हैं, विलेय पदार्थ के कण कितने हैं, विलेय पदार्थ के अणु कितने हैं, यह उस पर निर्भर करता है। यह उस पर नहीं निर्भर कर रहा है कि विलयन जो विलयन में जो विलेय है वो अम्लीय या क्षारीय, मतलब उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। समझे? समझे कि नहीं समझे? अब इसी परिभाषा को हम लोग अपने तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। अणुसंघ गुणधर्म, विलयन का वह गुण, विलयन का वह गुण जिसमें विलेय के कणों पर निर्भर करता है, विलयन का वह गुण जो विलेय के कणों पर निर्भर करता है, परंतु विलेय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, अणुसंघ गुणधर्म। आगे लिखते हैं, लिखे कि विलयन वह गुण, विलयन का वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करता है। वही चीज हमने बताया कि अब इसमें कितना विलेय पदार्थ मिलाया गया, तो विलयन का वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, परंतु विलेय के प्रकृति, अब प्रकृति का मतलब कि अब उसकी प्रकृति कैसा, नेचर कैसा है, वो किस तरीके का दिखता है, वो अम्लीय या क्षारीय है, ये उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो प्रकृति का मतलब यह है प्रकृति, परंतु विलेय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है,
निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, तो उस बिलियन तो उस बिलियन को तो उस बिलियन या तो यह लिखो तो उसे चाहे यह लिखो तो उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म गुणधर्म कहते हैं आगे बात समझ में। तो इसकी परिभाषा हम लोगों ने भी देख लिया और इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आगे देखेंगे जो अणुसंख्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, कितने पार्ट हैं, हम लोग उसे देखेंगे। तो यदि अणुसंख्य गुणधर्म को देखा जाए तो ये 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4। कौन कौन सा? पहला होता है वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक में अवनमन और चौथा होता है परासरण दाब। ठीक है, कितने अणुसंख्य गुणधर्म? कितने? 4 ठो। आइए लिखते हैं उसको। पहला जो है वाष्प दाब में अवनमन, और दूसरा जो है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा जो है हिमांक में अवनमन और चौथा नंबर जो है वह परासरण दाब। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब एक चीज और, यहां पे देखो अवनमन का मतलब होता है कमी, अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और यहां पर भी आपका क्या है? अवनमन का मतलब कमी। मतलब यह है कि वाष्प दाब में यदि कमी आएगा तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वाष्प दाब का क्या है? अवनमन। क्वथनांक में वृद्धि हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा? क्वथनांक में वृद्धि या क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो यह जो है अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, तो हम लोग सभी को एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, अलग अलग, सभी को अलग अलग पढ़ेंगे, जो कि आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए, और फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, और वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोगों ने देखा, ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आ गई बात समझ में। और एक चीज और महत्वपूर्ण बात, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।